जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। नेलेट से जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं, जिसने एडमिशन ले लिया है और जिसने अभी एडमिशन नहीं लिया है और ओ लेवल करना चाहता है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए नेलेट की ऑफिशियल साइट से, जिसकी फ़ीस 500 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट पहले 31 मार्च थी, अब नेलेट ने उसको एक्सटेंड करके 20 अप्रैल कर दिया है, यानी 20 अप्रैल 2025 तक आप अपना नेलेट ओ लेवल या किसी कोर्स में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ओ लेवल में या ए लेवल में। जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन यानी री रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसकी लास्ट डेट भी आपकी 20 अप्रैल तक ही रहेगी, ठीक है। तो जो बच्चे डायरेक्ट ओ लेवल करना चाहते हैं, डायरेक्ट ओ लेवल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने आप सेल्फ स्टडी से आप ओ लेवल को पास करना चाहते हैं, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी आप पढ़िए, खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। किसी भी कोचिंग से अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से आप इसको कर सकते हैं। नेलेट आपको एक इसका ऑप्शन देता है डायरेक्ट के रूप में, जहाँ पे सिर्फ आपको नेलेट की जो फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस, प्रोजेक्ट फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये फ़ीस पे करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब बच्चा एडमिशन ले लेता है किसी भी कोर्स में, जब भी आप कोई कोर्स कर रहे हो या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सामने सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें भी सबसे पहले सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी होती है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पूरा कर लिया, सिलेबस को समझ लिया, तो ये समझिए कि आपकी लगभग 40 से 50% जो है तैयारी हो जाती है सिलेबस को देखने के बाद, समझने के बाद। बाकी उसको पढ़ने के बाद हो जाती है तैयारी, ठीक है। तो जो नेलेट का जो सिलेबस है, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? तो आपको, अगर आप गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ आ जाती हैं आपके सामने। अगर आप ओ लेवल सिलेबस लिखते हैं, बहुत पुरानी भी पीडीएफ है वहाँ पर। और जो नेलेट की ऑफिशियल पीडीएफ है, जो नेलेट ने आप बच्चों को दी है कि कहाँ से और किस तरीके से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो पीडीएफ बच्चों को नेलेट पे उस नेट पे जल्दी से नहीं मिलती है। तो ये पीडीएफ जो सिलेबस की है, न्यू सिलेबस की है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। लेकिन जब बच्चों को पीडीएफ सेंड की जाती है तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि सर, जो सिलेबस की पीडीएफ आपने सेंड की है वो पुरानी पीडीएफ है। मैं आपको नेलेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है, मैं सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ जो अभी करंटली चल रहा है सिलेबस। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इंफॉर्मेशन बुकलेट कम सिलेबस ऑफ ओ लेवल आईटी, ये ओ लेवल का सिलेबस है, ठीक है। ओ लेवल आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका सॉफ्टवेयर वाला है। ओ लेवल भी दो होते हैं, एक हार्डवेयर वाला होता है, एक सॉफ्टवेयर वाला। तो ओ लेवल आईटी की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके लिए जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, रिवीजन 5.1 पहले जो था, जो सिलेबस था ओ लेवल का, वो M1R4 था 2021-22 तक, 2021 तक M1R4। उसके बाद M1R5 आया। उसके बाद नेलेट ने इसको एक बार फिर रिवाइज़ किया और उसके बाद रिवीजन यानी M1R5.1 आ गया है, ठीक है। तो ये सिलेबस कब चेंज हुआ था? जुलाई 2022 में नेलेट ने इसको चेंज किया था, ठीक है। जुलाई 2022 के बाद अब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। इसलिए ये पीडीएफ जो है आपके सिलेबस यानी जो ओ लेवल का जो सिलेबस है, फ़िलहाल यही सिलेबस चलेगा। जुलाई 2022 इस पीडीएफ में लिखा है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये पुरानी पीडीएफ है और हमको 2025 वाली पीडीएफ चाहिए। तो 2025 और 2024 या 2023 की कोई पीडीएफ नेलेट ने जारी या नहीं दी है, यानी, ठीक है। तो यही सिलेबस है नेलेट का, इसी को आपको पढ़ना है, क्योंकि जुलाई 2022 के बाद से आपका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है। इस पीडीएफ में, ये 102 पेज की पीडीएफ है, इसमें आपको ओ लेवल या अदर कोर्सेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो सिलेबस की हो या आपके एग्ज़ाम पैटर्न की हो, पासिंग मार्क्स की हो, स्कॉलरशिप की हो, ठीक है, रिज़ल्ट वगैरह की, एग्ज़ाम प्रोसेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस पीडीएफ में मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ इसमें, तो इसमें पूरा सिलेबस तो है ही, इसमें इन्होंने ये भी दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी, 850584, ठीक है, 8968। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो ओ लेवल सिलेबस लिख देना, वहाँ पे आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अब यहाँ पे सिलेबस की बात अगर मैं करूँ, ग्रेड का भी इसमें आपको पता चल जाता है कि कितने परसेंटेज पे आपको कौन सा ग्रेड मिलता है। 55% तक अगर आप नंबर लाते हो, 50 से 55 तक, तो डी ग्रेड मिलता है। उससे कम लाते हैं, 50 से कम, तो फेल हो जाएंगे, एफ ग्रेड मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा ग्रेड सिस्टम यहाँ पे आपके सामने है। मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ अगर यहाँ पे। तो जो बच्चे अभी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे
एग्ज़ाम आपके जुलाई 2025 में होंगे, ठीक है ना। समय भी यानी टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या जिन्होंने नहीं किया है वो करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपको टाइम दिया है नेलेट ने 20 अप्रैल तक का, क्योंकि पहले 31 मार्च तक था टाइम, लेकिन एक बार फिर आपको जो है टाइम दिया है नेलेट ने। तो इसका आप फ़ायदा उठाएं और अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वेट मत कीजिए इसका। यहाँ पे आप सबसे पहले इसमें ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, 4 मॉड्यूल हैं, M1R5 से लेके, ठीक है, M1 से लेके और M5 तक है, M4 तक है सॉरी, ठीक है। M1R5 और M4R5 तक इसमें आपके 4 पेपर होते हैं। इन चारों का सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये फर्स्ट मॉड्यूल है M1R5, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के बाद यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा थ्योरी में, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज क्या रहने वाला है। और उसके बाद चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको टॉपिक्स भी दिए हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो कौन कौन से टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ने पड़ेंगे वो सारा यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये पूरा यानी M1 से लेके M4 तक के सभी चैप्टर का सिलेबस है, और किस चैप्टर से कितना वेटेज है वो भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो जो बच्चे अभी ओ लेवल कर रहे हैं या एडमिशन ले लिया है, इस PDF को आप ज़रूर ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ये अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपने ले ली है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अगर आप, तो फिर आपका थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं, MCQ एग्ज़ाम होता है, आप सभी जानते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। 100 MCQ आते हैं, अगर 100 MCQ में से अगर आप 90 भी सही कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका है, और आपको S ग्रेड मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 85 से ज़्यादा जिसके आ जाते हैं, 85 से ज़्यादा, तो उसको S ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। और 85 से ज़्यादा तभी आएंगे जब आप सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा सिलेबस के अलावा आप इसमें और क्या देख सकते हैं, तो आपके लिए एक सबसे अच्छा नेलेट ने जो इसमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें इसी PDF में जो 102 पेज की है, इसमें सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो जैसे 4 पेपर हैं, तो चारों पेपर का यहाँ पे आपको नेलेट ने मॉडल पेपर के तौर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक पेपर के 100, क्योंकि 100 ही एग्ज़ाम में आते हैं आपके, तो 100 क्वेश्चन, 4 पेपर हैं, 400 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं सबसे नीचे, ठीक है। पेज नंबर आप 47 पे देखेंगे तो ये M1R5 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स M1R5.1, ठीक है। 2 घंटे का समय नहीं मिलता है अब आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, क्योंकि पहले OMR पे एग्ज़ाम होता था आपका, तो OMR पे एग्ज़ाम होता था तो उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब एग्ज़ाम ऑनलाइन CBT होने लगा है, तो अब आपको 30 मिनट कम कर दिए हैं, सिर्फ 90 मिनट का समय मिलता है, क्वेश्चन 100 ही हैं आपके, ठीक है। तो ये इसमें आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर मैंने इसको सोल्व किया है यूट्यूब पे, आप वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से जाके आप इसके आंसर चेक कर सकते हैं। हालांकि आप इसको सिलेबस पूरा करने के बाद खुद ही सोल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने सिलेबस अगर पढ़ा है तो क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, और क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, वो टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो भी बच्चे अगर ओ लेवल कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, ध्यान से, यानी अगर आपने ओ लेवल कर भी लिया, अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि ओ लेवल कर लेते हैं, नॉलेज उनको होती नहीं है, पैसे वगैरह देके एग्जाम में पास करा लेते हैं, लेकिन उस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा जब आपको नॉलेज ही नहीं है। किसी भी प्राइवेट जॉब में अगर आप जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सभी को नहीं मिलती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आती है। ओ लेवल करने के बाद बहुत से डिपार्टमेंट में आती है वैकेंसी ओ लेवल से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादा नंबर में नहीं आती है, इसलिए सभी को तो नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। हर साल बहुत से बच्चे ओ लेवल कर लेते हैं, लगभग, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल ओ लेवल अपना पूरा कर लेते हैं, तो 1 लाख को तो नौकरी मिलती नहीं है, ठीक है। यानी सभी को नौकरी मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनती बच्चे भी हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करके और सारी लैंग्वेजेस को और पूरे सिलेबस को पढ़ के अपना पास किया है। बाकी बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं, 2-3 दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ा, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं वो। तो ऐसे अगर आप जाओगे तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में तो मेरे हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज मांगते हैं, काम मांगते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है ओ लेवल का, जो सिलेबस है 2022 वाली PDF जो है यही चलेगी आपकी जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है। जैसे ही सिलेबस चेंज होगा, नेलेट की ऑफिशियल साइट पे PDF अपलोड होती है, वो डाउनलोड करके फिर आपको वो सेंड की जाएगी जब भी फ्यूचर में वो होगा। तो जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो सबसे पहले सिलेबस की PDF ले लीजिएगा। थैंक यू।